हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल दीप्रिश्विता शो। आज हम बात करने वाले हैं बच्चे के हेड शेविंग के बारे में, और जिसको आप बच्चे के बाल उतारना भी कह सकते हैं। कुछ लोग इसे मुंडन भी कहते हैं। बेसिकली कुछ लोगों के माइंड में ऐसा रहता है कि जब आप बच्चे को हेड शेव करते हो, जब आप बच्चे के बाल उतारते हो, तो वो इसलिए करा जाता है कि जो बच्चे के बाल हैं उनकी ग्रोथ थोड़ी अच्छी हो जाएगी, या बाल जो है थोड़े थिक आने लग जाएंगे, थोड़े अच्छे आने लग जाएंगे। तो इसी बारे में आज वीडियो में हम बात करने वाले हैं। और बात करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और कमेंट करके ज़रूर बताना है वीडियो आपको कैसा लगा। तो सबसे पहले तो बात ये कर लेते हैं कि ये जो हेड शेविंग का प्रोसेस है, ये जो बाल उतारने का प्रोसेस है, ये कौन सी एज में बच्चे के साथ में हमें करना चाहिए। तो कुछ लोग के यहाँ कस्टम होता है, ट्रेडिशन होता है कि बाल उतारते ही हैं। तो वो अगर आप लोग के यहाँ पे ऐसे है तो वो जिस मंथ में या जिस एज में करना होता है, डेफिनेटली उसी एज में आप कर सकते हो। बट एक्चुअली जो गाइडलाइंस है वो यही है कि जब आप बच्चे को हेड शेव कर रहे हो, या आपने सोचा है कि आपको ऐसा करना है, तो बच्चा जो है प्रॉपर तरीके से बैठ सकता हो। मतलब वो ज़्यादा हिले डुले नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा हिलेगा तो उसको कट लगने के चांसेस हैं। जैसे कस्टम होते हैं कि आपको 7 मंथ्स में ही मतलब 7वें महीने में ही ऐसा करना है, या 1 साल के बाद ऐसे करना है, कुछ लोग या 1.25 साल के बाद होता है। तो सारी कंडीशंस में जब भी आपको हेड शेव करना है, आप ये देख लो कि बच्चा आराम से बैठ पाए। बच्चे को जब आप शेविंग कर रहे हो या कोई प्रोफेशनल से आप करवा रहे हो, तो उसको कट वगैरह लगने के चांसेस नहीं होने चाहिए। और अगर बच्चा बहुत छोटा है तो उस केस में भी आप देख सकते हो कि या तो आप अपने जैसे थाई पे लेटा के, जैसे आप उसको डकार दिलाते हो, उस सिचुएशन में भी बच्चे को लेटा के उसका हेड शेव जो है वो किया जा सकता है। तो वो आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हो। बट इतना ज़रूर आप देख लें कि बच्चे का जो सिर है वो स्टार्टिंग डेज में या स्टार्टिंग मंथ्स में बहुत कमज़ोर होता है। तो जब वो अच्छे से मतलब आपको लग रहा है कि उसकी बोन पूरी स्ट्रांग हो गई है, उसका हेड पूरा स्ट्रांग हो गया है, उसके बाद आप ये प्रोसेस, मतलब हेड शेविंग का जो प्रोसेस है, जो बाल उतारने का प्रोसेस है, ये आप बच्चे के साथ में कर सकते हो। फिर जो मेन क्वेश्चन है वो ये है कि कुछ लोग बाल जो है बच्चे के इसलिए उतारते हैं, इसलिए बच्चे के बाल कटवाते हैं कि जो आगे बाल आएंगे, जो नए बाल आएंगे, वो थोड़े थिक आएंगे, या जो उनकी ग्रोथ है वो थोड़ी अच्छी होगी। तो क्या एक्चुअली ऐसा होता है? तो मैं आपको बता दूं कि ऐसा नहीं होता। साइंटिफिकली ऐसा कोई भी फैक्ट नहीं है, साइंटिफिकली ऐसा प्रूवन नहीं है कि जब आप बच्चे को हेड शेव करते हो, जब आप बच्चे के बाल उतारते हो, तो जो बालों की ग्रोथ है वो अच्छी हो जाएगी, या जो बाल है वो थोड़े थिक आएंगे। बालों की ग्रोथ और बालों का टेक्सचर जो भी है वो बच्चे के जीन्स पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है, आपके जीन्स पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। मतलब मदर और फादर के बालों का टेक्सचर जैसा है, उनकी ग्रोथ जैसी है, काफ़ी हद तक बच्चे के बाल वैसे ही होंगे। होता क्या है कि जब आप बच्चे के बाल काटते हो, जब एक साथ सारे बाल उतर जाते हैं और एक साथ सारे बाल आते हैं, तो क्योंकि वो बिल्कुल एक साथ आ रहे होते हैं, इवन आ रहे होते हैं, मतलब बिल्कुल जो ग्रोथ है वो एक साथ हो रही होती है, इस वजह से आपको ऐसा लगता है कि वो बाल थोड़े थिक आ रहे हैं, या जो ग्रोथ है वो थोड़ी अच्छी है। क्योंकि स्टार्टिंग में जब बच्चे के बाल आ रहे होते हैं तो कुछ बाल जो है थोड़ा जल्दी आ जाते हैं, कुछ बाल थोड़ा देर में आते हैं। तो जब आप बच्चे का हेड शेव कर देते हो, उसके बाद में बच्चे के सारे बाल जो हैं वो एक साथ आते हैं। तो बेसिकली ये आपके जीन्स पे डिपेंड करता है कि बच्चे के बाल कैसे होंगे। बालों को काटने से बालों की ग्रोथ का या बालों की थिकनेस का कोई लेना देना नहीं होता। अब बात करते हैं कि जब बच्चे का हेड शेव करना है और जब बच्चे के बाल उतारने हैं, तो क्या क्या चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए। तो आपको ध्यान रखना है, सबसे पहली चीज़ तो मैं आपको कहूँगी कि कोई जो प्रोफेशनल हो इस काम को करने के लिए, आप डेफिनेटली उन्हीं से ये कराएं, क्योंकि उनको काफ़ी एक्सपीरियंस होता है बच्चों के बाल काटने का भी। तो उनके हाथ से कट वगैरह लगने के चांसेस बहुत कम होते हैं, क्योंकि वो एक्सपर्ट होते हैं, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंसड होते हैं। तो ज़रूरी है कि आप उन्हीं से ऐसा कराएं। बट बिकॉज ऑफ कोविड वाला जो सिचुएशन है, उस सिचुएशन में हम बच्चे को बाहर लेके जाना या किसी को घर में लाना प्रेफर नहीं कर रहे हैं आजकल। इनफैक्ट हमने प्रिशिता के केस में भी यही किया है, हमने बाहर से किसी को हायर नहीं किया था, और जो उसको बाल उतारने का जो प्रोसेस है वो हमने खुद ही किया है। तभी मुझे लगा कि ये वीडियो ज़रूर आपके साथ शेयर करना चाहिए। तो अगर कोविड के सिचुएशन की वजह से आप किसी को प्रोफेशनल को बाहर से नहीं बुलवा पा रहे हैं, या बच्चे को बाहर नहीं लेके जा पा रहे हैं, और आप खुद ऐसा करना चाह रहे हैं, तो डेफिनेटली आप ऐसा कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, वो मैं आपको बता रही हूँ। एक तो जिस समय आपने सोचा है कि आपको हेड शेविंग बच्चे का करना है, तो वो आप देख लो कि बच्चे का मूड थोड़ा सा अच्छा होना चाहिए उस टाइम। यूजुअली जब बच्चे दिन का नैप लेके उठते हैं तो वो थोड़ा सा अच्छे मूड में होते हैं, थोड़ा सा खेलने के मूड में भी होते हैं। तो उस डे टाइम में, मतलब दिन के टाइम में, थोड़ा अच्छे मूड में जब बेबी हो, उस टाइम पे आप बच्चे के बाल उतार सकते हो।
और सेकंड है कि आप ये ज़रूर देख लो कि बच्चे को आपको थोड़ा-सा डिस्ट्रैक्ट करके रखना है, तो वो आप कैसे करोगे? मतलब या तो टॉयज़ उसको दिखा के, क्योंकि बच्चे को जब आपने बिठाया है बाल शेविंग के लिए, बाल उतारने के लिए, तो वो ज़्यादा हिले-डुले नहीं, तो उनके सामने, बच्चे के सामने कोई होना चाहिए। अब वो टॉय से चाहे डिस्ट्रैक्ट करे, चाहे बात करके करे, या बच्चे को कुछ खिला के, मतलब कुछ फीडिंग के तौर पे अगर आप कुछ कर रहे हो, तो मतलब उस तरीके से बच्चा डिस्ट्रैक्ट हो जाए। तो बेसिकली बच्चे को ये ध्यान नहीं जाना चाहिए कि उसके बाल कट हो रहे हैं या शेविंग का कोई प्रोसेस चल रहा है, ताकि वो ऐसे हिले-डुले नहीं और उसको कट वगैरह नहीं लग जाए। तो इस चीज़ का आपको थोड़ा-सा ध्यान रखना है। फिर आपको बच्चे के कम्फ़र्ट का ध्यान रखना है। जैसे मैंने आपको बताया, अगर बच्चा बैठ सकता है तो प्रॉपर एक चेयर पे आपको उसको बिठाना है, और अगर अभी बच्चा बैठने की सिचुएशन में नहीं है, तो वही आप अपनी टाँग पे या आप अपनी थाई पे उसको लेटा के और उसके बाद भी शेविंग का प्रोसेस कर सकते हो। फिर है कि एक बार बाल उतारने से पहले आप बच्चे का हेड अच्छे से वॉश कर लो, क्योंकि कुछ केसेस में क्या है, बच्चे के बाल काफ़ी बड़े होते हैं, क्योंकि कुछ लोग का हेयर ग्रोथ बच्चों का बहुत अच्छा होता है, तो उनके बाल जो है बहुत लंबे भी होते हैं कई बार जब आप बाल उतार रहे होते हो। तो उसमें आप थोड़ा-सा ध्यान रख लेना कि आप हेयर वॉश एक बार अच्छे से कर लें। जब हम शैम्पू कर लेते हैं तो बालों की कटिंग थोड़ी ईज़ी हो जाती है। और आप एक चीज़ कर सकते हो कि जो लंबे बाल हैं उसको आप कैंची से पहले काट लो, फिर जब छोटे-छोटे बाल रह जाएँगे तो उसको आप ट्रिमर की सपोर्ट से जो है पूरा ट्रिम कर सकते हो। यहाँ मैं ये भी मेंशन करना चाहूँगी कि कुछ लोगों को कन्फ्यूजन रहता है कि जो बच्चे का हेड शेव करना है, उसमें रेज़र यूज़ करना है या उसमें ट्रिमर यूज़ करना है। तो मैं आपको सजेस्ट यही करूँगी कि आप ट्रिमर यूज़ करना। रेज़र क्या होता है कि हम लोग एक्सपर्ट नहीं होते ये काम करने के लिए, तो रेज़र जब आप यूज़ करोगे तो बच्चे के हेड पे लगने के चांसेस हो सकते हैं। बट जब आप ट्रिमर यूज़ करोगे तो ट्रिमर जो है बच्चे के हेड पे लगने के चांसेस बहुत ही रेयर होते हैं, क्योंकि उसके आगे एक सपोर्टर भी लगा रहता है ट्रिमर के आगे, तो वो आप यूज़ करते हो और फिर बच्चे के बाल ट्रिम करते हो या शेव करते हो, तो बच्चे को कट्स वगैरह लगने के चांसेस बिल्कुल भी नहीं होते। और जब आप ट्रिमर यूज़ कर रहे हो तो ट्रिमर को आपको पहले अच्छे से सैनिटाइज़ करना है, उसके बाद आपको बच्चे को शेव करना स्टार्ट करना है। तो या तो आप सैनिटाइज़ कर लो या डिटॉल के पानी से उसको थोड़ा-सा वॉश कर लो। बेसिकली वो अच्छे से क्लीन होना चाहिए जब आप बच्चे को वो यूज़ कर रहे हो। तो अब आपने बालों को गीला कर लिया, आपने लंबे बाल पहले काट लिए, फिर ट्रिमर की सपोर्ट से उसको आपने शेव कर दिया पूरा। तो जब आप ये प्रोसेस करोगे तो मैं आपको ये भी कहूँगी कि इससे पहले आप एक एंटीसेप्टिक क्रीम ला के रखो, कि इन केस कोई छोटा सा कट वगैरह बच्चे को लग जाता है तो इमीडिएटली जो बेबी एंटीसेप्टिक क्रीम रहती हैं आप वो बच्चे को लगा सको। तो अब आपने बच्चे का हेड शेव कर दिया, उसके बाद आप जो भी बाल वगैरह उसके बॉडी पे हैं उसको साफ़ कर दो और बच्चे को गुनगुने पानी से आप बाथ दे दो। बाथ में भी आप ये थोड़ा-सा ध्यान रखना, जब आप नहला रहे हो तो उसमें थोड़ा-सा डिटॉल या सैवलॉन आप ज़रूर डाल दो, कि अगर इन केस कुछ कट्स वगैरह हुआ होगा या जो भी कुछ एंटीसेप्टिक का काम बेसिकली वो करेगा आपका डिटॉल या सैवलॉन, तो वो ज़रूर आप पानी में डाल दो। और जब बच्चे को आपने अच्छे से नहला दिया है उसके बाद अगर आप एंटीसेप्टिक क्रीम ले आए हो तो हेड पे वो लगा दो, या फिर एक अच्छा सा मॉइस्चराइज़र आप बच्चे के सिर पे लगा सकते हो, ताकि बच्चे को जो है बच्चे को इचिंग वगैरह ना हो, तो वो आप कर सकते हो। फिर कुछ पेरेंट्स के माइंड में ये भी क्वेश्चन रहता है कि जो कुछ बच्चों को क्रेडल कैप का प्रॉब्लम होता है जब बच्चे काफ़ी छोटे होते हैं, और या कुछ बच्चों में थोड़ा बड़े होते तक भी ये हो जाता है। क्रेडल कैप होता है, आप देखोगे जो छोटे बच्चे होते हैं उनकी स्किन पे एक सूखी सी पपड़ी होती है, और जब उसकी केयर ठीक से नहीं हो पाती तो वो जो सूखी पपड़ी है वो थोड़ी मोटी होती जाती है, और जो कंडीशन है थोड़ी सी सेवेयर, थोड़ी सी वर्स्ट होती जाती है। तो कुछ पेरेंट्स को लगता है कि क्योंकि क्रेडल कैप का प्रॉब्लम है तो बच्चे के बाल उतार देते हैं तो ये थोड़ा ठीक हो जाएगा। तो क्रेडल कैप का और बाल शेविंग का कोई, मतलब हेड शेविंग का कोई लेना देना नहीं है। इवन आप उस टाइम पे हेड शेव करोगे तो बच्चे को ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। तो क्रेडल कैप के प्रॉब्लम की वजह से आप हेड शेव करना चाह रहे हो तो क्रेडल कैप को क्योर करने के, क्रेडल कैप को हटाने के और सॉल्यूशंस होते हैं। चैनल पे उसके लिए पूरा वीडियो है कि किस तरीके से क्रेडल कैप को आप हटा सकते हो। उसके लिए आपको हेड शेव करने की ज़रूरत नहीं है, और इनफैक्ट मैं आपको कहूँगी कि अगर आप शेविंग करना चाह रहे हो, बच्चे के बाल उतारना चाह रहे हो, तो जब क्रेडल कैप उसका बिल्कुल ठीक हो जाए, जब बच्चे का सिर, मैंने आपको बताया कि पहले बहुत सॉफ्ट होता है फिर थोड़ा सा हार्ड हो जाए, तो वो जब हो जाए, क्रेडल कैप जब हो जाए, तब आप ये बच्चे के साथ में कर सकते हो। तो ये थी पूरी इन्फॉर्मेशन कि बच्चे के बाल आप कब जो है उतार सकते हो, मतलब कब हेड शेविंग उसका कर सकते हो, क्या क्या चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए। तो आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना है, वीडियो को शेयर भी करना है, और कमेंट करके भी ज़रूर बताना है वीडियो आपको कैसा लगा। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करना है। आज के लिए इतना ही, आगे मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।